सारे के सारे सिस्टम को भाग के ले जाएगा, वो वक्त जो है वो करीब है, वो 4 साल में आ सकता है, वो 5 साल में आ सकता है। तो फिर देखिएगा कि 8 डब्बे से सिर्फ बल्ला निकलेगा। आप पीटीआई का उस वक्त निशान ही नहीं होता। भैया जमहूरियत की आला किस्म है, दूसरों का ख्याल रखते हैं कि कहीं वोट देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान AK आजाद। आप देख रहे हैं नवाइल साथ। नाज़रीन, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस वक्त सियासी कशमकश अपने अरूज पर है। नाज़रीन, वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ जो हैं वो अपने दाव पेच खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और दूसरी तरफ चेयरमैन PTI ने जो एक खेल खेला था या वाकयातन एक हकीकती साइफर के हवाले से इमरान खान के खिलाफ शिकंजा टाइट होने जा रहा है। इसके साथ साथ बहुत सी खबरें हम इस हवाले से बात करते हैं जनाब अली तलत चौधरी साहब से कि इस हवाले से उनका क्या स्टांस है, आने वाले दिनों में इमरान खान साहब के साथ क्या होने जा रहा है, और आया कि खान साहब पाकिस्तानी सियासत का हिस्सा भी रह सकेंगे या कि पाकिस्तान एक नए नाजुक मोड़ से गुजरते हुए किसी और तरफ चला जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आजकल आपकी चिड़िया क्या खबरें दे रही है? तो चिड़िया तो कोई नहीं है, ऑब्जर्वेशन ये है कि खान साहब को जो है ना वो किनारे लाइन लगाया जाएगा 2 से 3 हफ्तों के दरमियान में, और 2 जो केसेस हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग उनके ऊपर चल रहे हैं। एक ये जो इद्दत वाला है, बुशा बीबी के साथ उनका निकाह हुआ था, वो पुराने गड़े मुर्दे को निकाल के उसके ऊपर जो है वो 7 साल की कैद है सर, सेक्शन 496 के 92 उसके तहत। और दूसरा आज जो है एंटी टेररिस्ट कोर्ट के अंदर इस्लामाबाद के अंदर पेशी थी, तो उधर से लाहौर पेशी थी, खान साहब वहाँ नहीं जा सके उसके ऊपर। और इसके साथ जो तीसरी मिलती जुलती बात है, झूठ का प्रचार करते हुए जो आजम खान साहब के से बयान लिया गया। अब हुकूमत वक्त से कोई बंदा ये सवाल ही नहीं कर सकता, बल्कि सवाल करने की जसारत भी नहीं कर सकता कि भाई वो तो पिछले 4-5 हफ्तों से अगवा थे या गायब थे, वो कहाँ गए। बड़ी बात यह है कि हुकूमत भी इस चीज को ऑन नहीं कर रहे थे। ऑन नहीं कर रहे अदारे, लॉ एनफोर्समेंट के अदारे, हमारे वजीर दाखिला कह चुके हैं कि हमें कोई नहीं पता, हमें कोई पता नहीं, वो तो खुद रपोश हो सकते हैं। बहुत से लोग रपोश हैं, किसी के ऊपर कोई इल्जाम, किसी के ऊपर कोई इल्जाम, और आज मजिस्ट्रेट के सामने ये बयान उन्होंने दे दिया कि जी जो भी बयान था वो आप सब, लेकिन आप कह रहे हैं बयान दे दिया, खान साहब ने भी एक बयान दाग दिया। फिर खान साहब ने जो बयान कहा, उसने कहा कि जब तक मेरे सामने वो नहीं बोलेंगे तो मैं इस बयान के ऊपर यकीन नहीं करूंगा। ये तो उनका अपना एक अंदाज़ा गुफ्तगू है, लेकिन सवाल ये बनता है कि क्या अवाम, एक साहब, क्या अवाम इस चीज को नोटिस नहीं करेगी कि एक बंदा 5 हफ्ते मंजर आम से गायब था, उसको 5 हफ्ते के अंदर किस तरह ट्रीट किया गया, क्या उसको टॉर्चर किया गया, क्या उसको पट्टियां पढ़ाई गई, अवाम तो नहीं कबूल करेगी। साहब, आप मुझे ये बताएं, जब डिसाइड कर लिया जाए कि ये बंदा मुल्क दुश्मनी कर रहा है, हाँ, ये तो डिसाइड हो गया, आप उसने मुल्क दुश्मनी साइफर के हवाले से की है, आजम खान ने बयान दे दिया, तो अब 2 हफ्तों में ये प्लान है कि ये साइफर का इल्जाम लगाया, झूठ और फसाद पाकिस्तान में फैलाया, जो कुछ भी 2 हफ्तों में तो उसका सफाया कर देना। तो अब इसके हवाले से अगर आप कहेंगे कि अवाम नोटिस कर रही थी, नहीं कर रही थी, अवाम का क्या? इलेक्शन होने थे पंजाब में और KPK में, नहीं हुए, क्या किसी अदारे ने उसका नोटिस लिया? क्या अवाम ने, आपने कहा नोटिस लेने वाले उनके अपने नोटिस खत्म हुए पड़े हैं बेचारे, वो आपने अवाम की बात की, अवाम ऑब्जर्व करेगी, अवाम ने ऑब्जर्व किया, हाँ ऑब्जर्व किया, बस ऑब्जर्व ही किया, हाँ, तो यही ऐसी ही ऑब्जर्वेशन चलेगी ना, ऑब्जर्वेशन ऐसे ही चलेगी। लेकिन एक वक्त आएगा, देखिए मेरी बात सुने, कोई भी गुब्बारा है ना वो बड़ा नरम मुलायम होता है, उसके अंदर जो हवा है ना वो एक आप लिमिट तक भर सकते हैं, उसके बाद वो गुब्बारा जब फटता है तो सीधा आपकी आंखों को चुभता है। तो अवाम के अंदर ये लावा बढ़ता जा रहा है, लेकिन जब ये फटेगा ना, तो जिस तरह वो एक जनरल हमीद गुल साहब ने कहा था कि ये जो अवाम का लावा फटेगा ना, तो ये सारे के सारे सिस्टम को डीरेल कर देगा, सारे के सारे सिस्टम को भाग के ले जाएगा। वो वक्त जो है वो करीब है, वो 4 साल में आ सकता है, वो 5 साल में आ सकता है, वो 10 साल में आ सकता है, लेकिन वो ऐसा वक्त करीब है बकौल उनके कि ये जब लावा बढ़ता जाएगा और जब फटेगा तो सारा कुछ डीरेल कर देगा। अच्छा, कभी ये कहा जाता था
पीटीआई की जियालियां, हाँ। अब वही लफ्ज कहने शुरू कर दिए गए हैं, जितनी मर्जी पीटीआईयां बना लो, असी भाई पीटीआईयां दा रगड़ा फेरना है। वो आपकी बात ठीक है, पीटीआई आप जितनी मर्जी बना लें, उससे मिलते जुलते मर्जी ग्रुप बना लें, जिस तरह यहाँ पे इस्तेकाम पार्टी बनाई गई, एस्टेब्लिशमेंट पार्टी, और केपीके के अंदर पीटीआई पार्लियामेंटेरियन बनाएगी, गिलगित बल्तिस्तान में पीटीआई का फॉरवर्ड ब्लॉक बना के हुकूमत गिराएगी, कराची के अंदर क्या अगवाकारी हुई। लेकिन अवाम का तो वही कहना है, अवाम के नहीं एक दफा इलेक्शन हो और वहां पे हमें मोर लगाने तक हम पहुंच जाए, तो फिर देखिएगा कि 8 डब्बे से सिर्फ बल्ला निकलेगा। पीटीआई का उस वक्त निशान ही नहीं होता है, पीटीआई का निशान ही नहीं होता सर। अगर पीटीआई का निशान नहीं होता तो अवाम नहीं जाएगी, लेकिन जो लोग होंगे उनको चाहे 400 वोट पड़े, चाहे 500 वोट पड़े, वो एक एमएनए बन जाएगा, एक एमपी बन जाएगा, चाहे 2000 वोट बने। तो यही तो जमहूरियत है, यही तो जमहूरियत है। सर देखिए, वोट देने नहीं जा रहा तो फिर सर मेरी बात सुने, ये जमहूरियत है तो 12 करोड़ रजिस्टर्ड वोट है, 12 करोड़ कुछ लाख, उसमें से सिर्फ 2 करोड़ वोट डलते हैं, तो 10 करोड़ लोगों ने तो अदम एतमाद किया ना। तो उस 10 करोड़ अदम एतमाद का मतलब ये कि ये 10 करोड़ जो अवाम है ये नहीं चाहती कि मौजूदा आपका निजाम है या मौजूदा गवर्नमेंट, इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं है। और जमहूरियत क्या होती है, और इसके अलावा जो बाकी लोग हैं वो भी तो है ना। 24 करोड़ अवाम कितनी खूबसूरत जमहूरियत है कि लोगों को वो वोट डालने के लिए तकलीफ भी नहीं देना चाहते। भैया जमहूरियत की आला किस्म है, दूसरों का ख्याल रखते हैं कि कहीं वोट देने के लिए ट्रैवलिंग चार्जेस ना पे करने पड़ जाए, उन्हें बेचारों टाइम लगाना पड़े, टाइम ना खर्च करना पड़े, मुल्क तरक्की करे, मुल्क की इकॉनमी में अपना वो टाइम सर्व करें। ये जमहूरियत की आला तरीन किस्म है, आप इससे डिनाई क्यों कर रहे हो? सर मैंने कब डिनाई किया, मैं तो ये कह रहा हूँ कि 10 करोड़ जो आपकी आवाम है वो इस सारे सिस्टम के ऊपर अदम एतमाद का इजहार करती है। वो कहती है कि जी ये जो सिस्टम है और जो इस सिस्टम के तरीक़ेकार के तहत जो हुकूमत के लोग नुमाइंदे हुकूमत के अंदर आते हैं और जो हुकूमत चलाते हैं, हमें उनके ऊपर एतमाद ही नहीं है, तो फिर आप किस तरह कहते हैं कि हम 24। अच्छा मुझे बताएं, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान साहब, उससे अवाम के ऊपर कितना फर्क पड़ेगा उसके बयान से? कोई अवाम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। खान की पॉपुलैरिटी के अंदर कोई कमी नहीं आने वाली। आपको जितना मर्जी इख्तलाफ हो, एटीसी को जितना मर्जी इख्तलाफ हो खान से या खान की पॉलिसी से, अवाम को फर्क नहीं पड़ने वाला। आप टिकटॉक पे जाएं, आप इंस्टा पे जाएं, आप फेसबुक पे जाएं, वो उनकी पोस्टें देख लें और नीचे कमेंट देख लें, क्या क्या लोगों ने बोल दिया। अभी से अभी 1 घंटे नहीं हुआ सारी बात है। अभी अब आपकी बात में मैं आ जाता हूँ, लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, मान लेते हैं हम 1 घंटे के अंदर घंटा फर्क नहीं पड़ा तो पीछे क्या रह जाएगा। अच्छा अब फर्क नहीं पड़ेगा। अब खान साहब को सेट आया ना, सारी बात है, ये एक निज़ाम फितरत है, कानून। अब खान साहब की उम्र भी आप कह लें तो इस एज में 2 महीने से मुसलसल जिसको ज़हनी तौर पे टॉर्चर किया गया हो, तो वो कहाँ तक सर्वाइव करेगा? कल को आखिर डिप्रेशन का शिकार होगा, इस दुनिया फानी से कूच कर जाना करना, हर मैंने भी करना, आपने भी करना, हो सकता है मैं उससे पहले कर जाऊं। हाँ। लेकिन एक फितरी अमल है कि एक बंदा 2 महीने से मुख्तलिफ तरह का डिप्रेशन फील कर रहा है, जो है उनका इद्दत वाला। अब यही उसके लिए, खान के लिए बहुत बड़ा डिप्रेशन है। लेकिन मसला ये है कि इस सिचुएशन में भी खान नॉर्मल अपना एक्ट कर रहा है, लेकिन अंदर तो एक लावा भर रहा है ना उसके। तो अब मुझे ये बताइएगा, फिर अवाम क्या करेगी? अवाम के पास ऑप्शन क्या होगी? जो आप बार बार कह रहे हैं ना, अवाम को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। जब खान नहीं है तो फिर क्या? सर जब खान नहीं होगा तो फिर अवाम को सोचना पड़ेगा। वही जो हम हर वीडियो के एंड में बोलते हैं कि आपको अपनी तारीख देखनी पड़ेगी, ये नाजुक मोड़ भी देखने पड़ेंगे, ये किताबें भी देखनी पड़ेगी, कुरान भी देखना पड़ेगा, कुरान के अंदर जो सियासी हिकमत अमली है वो भी देखनी पड़ेगी। अगर आप उसको नहीं देखेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो फिर इसी तरह और लोग आएंगे, वो भी चले जाएंगे, हम लोग भी चले जाएंगे, हमारी औलादें भी चली जाएंगी, लेकिन यहाँ पे इसी तरह हम जो है जूते खाती रहेंगे। नाज़रीन, फैसला आपने करना है कि इसी तरह से अपनी इज्जतें, अपना अमाल, माल, इज्दाद लुटाते रहना है, या कि इस सिस्टम को, जिस सिस्टम ने आज हमारे समाज में इंतशार, कत्ल गारतगिरी और इस तरह का अवाम में तज़ब्ज़ुब पैदा कर दिया है, सियासी बदअमनी पैदा कर रखी है, अदालती जुल्म पैदा कर रखा है, इस सिस्टम को आपने खत्म करना है, या कि इस दत्ती माँ की नमूस को पमाल होने से बचाना है। फैसला आपने करना है, अवाम ने करना है। इसी के साथ मुझे अपने मेजबान एक आजाद को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए नवाए इंसान, अल्लाह ने के बाद।